अंत में राजा परीक्षित ने कहा कि और भी जो मैं पूछना भूल गया हूं। भाई प्रश्न करने वाला जरूरी थोड़ी है कि सब चीज पूछ सके। यद्यपि मैं पूछा नहीं होई, सो कृपाल राख्यऊ जन गोई। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। जो मैं पूछ नहीं पाया वो भी नहीं छोड़ना, क्योंकि गुप्त से गुप्त चीज छिपाना संतों का काम नहीं। हे भगवान, यदि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो, एक चिंता, भाई संत लोग सामने वाले की चिंता ज्यादा करते हैं। क्या नैसाति दुःसह चुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजो च्युतं हरिकथामृतम्। यदि तुम्हारे मन में ये चिंता हो कि आज कथा का चतुर्थ दिवस है, राजा परीक्षित को भूख और प्यास सता रही होगी, तो न मुझे भूख की इच्छा है भोजन की और न प्यास। क्यों? क्योंकि आपके मुखारविंद से जो ये कथा रूपी अमृत रस टपक रहा है, मैंने इसी को भोजन मान लिया है और इसी को पानी मान लिया है। मुझे बिल्कुल महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम भैया सके स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर तुम्हार भत भागवत प्रधान। महात्मा सुखदेव जी अपने राजा परीक्षित के द्वारा इन प्रश्नों को सुनकर के भगवान कृष्ण के चरित्रों को मन ही मन प्रणाम किया और मुंह से भगवान की कथा का वादन, भगवान के गुणानुवादों का गायन प्रारंभ किया। पहले राजा की प्रशंसा की, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी व्यवस्थित है, क्योंकि वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। 4 दिन आज कथा के हो गए, लेकिन रोज नित्य नया अनुराग बढ़ता जा रहा है। भगवान की कथा 3 तरह के लोगों को पवित्र करती है। किसको? वक्तारम, प्रक्षकम, श्रोत्री। वक्ता को, श्रोता को और अन्य श्रोताओं को। जैसे जिससे कथा करवाएंगे वो चाहे लोभ में करे, चाहे दबाव में करे, लेकिन भगवान के गुण यदि मुंह से निकलेंगे तो उसका कल्याण होगा। जो श्रोता है वो कैसे भी भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसी भी भावना है उसका कल्याण। और जो अन्य श्रोता है, भाई श्रोता कई प्रकार के हैं। कोई बुलावा समझ के आ रहा है, कोई व्यवहार समझ के आ रहा है, लेकिन अंततः उसके कानों में भगवान की कथा तो जा रही है। तो इन सब का भला होता है। अब कथा में प्रारंभ प्रवेश किया। उस समय क्या था? भूमिर द्रप्त नृपव्याज दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। उस समय राजाओं के रूप में हजारों दैत्य राजाओं के घरों में पैदा हो गए। तो उन लोगों ने दुनिया में अन्याय फैला दिया, दुराचार फैला दिया। तो पृथ्वी भार से पीड़ित हुई, क्योंकि पृथ्वी को सबसे ज्यादा गरु क्या लगता है पता है आपको? गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोहि गरु एक पर द्रोही। मुझे ना ये पर्वत, सिंधु, समुद्र इतना बजनी नहीं लगते जितना एक परद्रोही बजनी लगता। पृथ्वी भार से जब पीड़ित हुई तो वो भगवान ब्रह्मा की शरण में, ब्रह्मा जी भगवान शिव के साथ क्षीर सागर के किनारे पहुंच गए। और क्षीर सागर के किनारे पहुंच करके देवाधिदेव भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के द्वारा विशेष स्तुति की भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं के साथ।
इस अवतार में भगवान ने क्षीर सागर से ही एक माया का पर्दा बना दिया। सब देवताओं को दर्शन नहीं मिले। केवल ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ हुए तो उनके कानों में भगवान ने जो बताया, ब्रह्मा जी ने वही देवताओं को बताया। क्या बताया? हे देवताओं, वसुदेव ग्रहे साक्षात् जनिष्यते पुरुषः परः। भगवान वसुदेव जी के घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जन्म लेंगे। इसलिए जितने भी देवता हैं वो सब यादवों के रूप में जन्म लें, और जितनी भी देवांगनाएं हैं वो सब गोपिकाओं के रूप में अवतरित। ये आदेश दिया, सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इधर तैयारियां होने लगी। उस समय सूरसेन नाम के राजा मथुरा में राज्य करते थे। उस नगर में, जो मथुरा उस समय समस्त यादवों की राजधानी थी, उस मथुरा में नित्य नई लीलाएं होती थी और नित्य नए कर्म होते थे। भाई आज उसको पकड़ के रखा जाए, वो गोपाल जी के वेश में है, और गोपाल जी बाल्यावस्था में बड़े सज्जन थे। ये तो आप सुनने वाले हैं थोड़ी देर में। तो सज्जनों, मथुरा में एक दिन देवकी नाम की कन्या का विवाह हुआ, तो वसुदेव नाम के यादव के साथ हुआ। विदाई के समय जब देवकी रथ में सवार होती है, उस समय बहुत से दहेज के साथ वहां के युवराज महाराज कंस अपनी बहन की विदाई के लिए स्वयं रथ के सारथी बन जाते हैं। सज्जनों, गीता में एक ज्ञान